अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ आपके माइंड में क्यों आई कि ये मैंने ये कैरेक्टर बनाना है? वेल मैं नेट में देख रहा था वो गोल्डन मैन नज़र आ रहे थे अच्छे अच्छे। लंदन में होता है, यूके में होता है, फिर उसके अलावा इफ्ताब ठाकर साहब भी ये काम करते हैं। अच्छा इफ्तिखार ठाकर साहब को फॉलो करने लग गया लड़का। ये मुश्किल नहीं है पूरा दिन आप एक इस तरह से खड़े होते हैं? नहीं, मसला तो ज़ाहिर बात है होता है शाम को, फिर पूरा दिन 12 बजे से लेके और रात 8 बजे तक स्टिल खड़ा रहता हूँ और मुश्किल तो आपको पता ही फिर होती है। लोगों को भी अच्छा लगता है, बच्चे भी आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, सेल्फी वगैरह बनाते हैं, पिक बनाते हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान के पास तो सड़कों पर सोने के मुजस्मे लगे हुए हैं और लोग कहते हैं कि ये एक गरीब मुल्क है। आज इस मुजस्मे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये बड़ा प्यारा मुजस्मा है। अभी इनसे बात करेंगे, देखेंगे क्या ये मुजस्मा बोलता है कि नहीं बोलता। हेलो भाईजान, हेलो हेलो जनाब, ये तो मुझे लग रहा है सोने का है। मुझे लगता है ये बेचना चाहिए, बेच के अपना कर्जा उतार दें हम लोग, जो हमारे ऊपर कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। ये बोल नहीं रहा ये। ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। अच्छा ये बताएं कि ये क्या बने हुए हैं आप? गोल्डन मैन बना हुआ सर। गोल्डन मैन? जी हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? गोल्डन मैन। गोल्डन मैन। अच्छा इसके अलावा कोई नाम नहीं है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान और गोल्डन मैन। अच्छा हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बड़ी यूनिक है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो हैं इनके साथ सेल्फी भी बनाते हैं और काफ़ी लोग इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बुलाते नहीं हर किसी को, किसी से बात करते हैं। और इसके पीछे कहानी भी होती है, कहानी मज़ेदार भी होती हैं, कुछ दर्द भरी भी होती हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे गोल्डन बॉय से कि इनकी क्या कहानी है। अच्छा मुझे बताएं कि इससे पहले कहाँ खड़े होते रहे आप? इसके पहले मैं इस्लामाबाद में खड़ा होता रहा हूँ। इस्लामाबाद किस जगह? लेक व्यू पार्क में। अच्छा तो वहाँ से अब क्यों आ गए यहाँ पे? रमज़ान था ना तो पार्क बंद होती है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो लाहौर चलते हैं, वहाँ पे अपना शहर भी है, उसके अलावा फिर रमज़ान भी अपनी फैमिली के साथ गुजारे? जी हाँ। तो काम इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं काम करता था और जॉब करता था कंप्यूटर कढ़ाई की। अच्छा। तो उसके बाद वो उसकी सैलरी इतनी नहीं थी, वो घर का वो फोल्ड नहीं था हो रहा खर्चा, इस वजह से वो मैंने छोड़ दी है। और कौन है फैमिली में आपके? वालदा और वालिद साहब फौत हो चुके हैं और बहन भाई हैं। कितना अरसा हुआ वालिद साहब को फोत हुए? वालिद साहब को हो गए हैं 12-15 साल हो गए हैं। मतलब कि बच्चे थे आप, छोटे थे बिल्कुल, तब से ही आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए? जी हाँ। और बचपन से आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है? जी हाँ। नाजरीन ये देखें, वही बात हुई कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। गोल्डन बॉय के वालिद साहब का इंतकाल आज से 12-13 साल पहले हुआ और उसके बाद इनके ऊपर ही इनकी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई, जिसकी वजह से जगह जगह इन्होंने काम किया, लेकिन प्रॉपर एक फैमिली को चलाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद अब इनसे अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ आपके माइंड में क्यों आई कि ये मैंने ये कैरेक्टर बनाना है, या कुछ और जॉब आप ढूंढ लेते? मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब ढूंढता रहा हूँ, मुझे नहीं मिली, इतनी सैलरी नहीं थी। और उसके अलावा फिर मैं मोबाइल देख रहा होता था, मोबाइल में नेट में देख रहा था, वो गोल्डन मैन नज़र आ रहे थे अच्छे अच्छे। वो यूरोपन कंट्री के अंदर होता है? जी हाँ, लंदन में होता है, यूके में होता है, फिर उसके अलावा इफ्ताब ठाकर साहब भी ये काम करते हैं। अच्छा इफ्तिखार ठाकर साहब को फॉलो करने लग गया लड़का, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये बनते हैं और पाकिस्तान में भी नया टैलेंट आएगा, इस वजह से मैंने। ये बात तो है भाई, बड़ी यूनिक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आप रमज़ान पूरा यहाँ पे खड़े होंगे? जी हाँ। तो मुझे बताएं कि इसके अलावा कोई और कैरेक्टर जहन में नहीं आया? गोल्डन मैन क्यों आया आपके जहन में? ये देखता रहा हूँ ना, इस वजह से मुझे यही अच्छा लगा, बेहतर लगा। इफ्तिखार ठाकुर भी गोल्डन मैन बना हुआ था? जी हाँ। वो तो गोल्डन दादाजी बने होंगे, आप तो गोल्डन बॉय हो। बस इसी तरह ही है ना। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे लोग आपके साथ आते हैं, सेल्फीज बनाते हैं, तो
कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो आपको थ्रेट करते होंगे, बुरी भली बातें बोलते होंगे, नहीं माशाल्लाह यहाँ के लोग अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं बोल। मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ माशाल्लाह अच्छे लोग हैं यहाँ के, अप्रिशिएट भी अच्छे करते हैं। ये मुश्किल नहीं है पूरा दिन आप एक इस तरह से खड़े होते हैं? नहीं मसला तो ज़ाहिर बात होता है, शाम को फिर पूरा दिन 12 बजे से लेके और रात 8 बजे तक स्टील खड़ा रहता हूँ, और मुश्किल तो आपको पता ही फिर होती है। फिर पेंट लगाता हूँ चेहरे पे, इसकी भी होती है, थोड़ा सा मसला होता है। तो मेरी बात सुनो, ये स्किन खराब नहीं होती जो आप चेहरे के ऊपर लगा रहे हो? होती है, जब मुँह साफ़ करता हूँ ना पेंट, तब पेट्रोल के साथ करता हूँ। मीन्स कि ये वो पेंट है जो आसानी से नहीं उतरता, पेट्रोल से मुंह धोते हो? जी हाँ पेंट लगाओ पेट्रोल से। नाजरीन, हर एक करैक्टर के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे बे इंतहा मेहनत होती है। इन्होंने जो अपने फेस के ऊपर, अपने गले के ऊपर जो पेंट लगाया हुआ है, इसे आप बोल सकते हैं वाटर पेंट बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ पेट्रोल से उतरता है। इस एक करैक्टर के पीछे इतना आसान करैक्टर नहीं होता, इतनी मेहनत होती है इस करैक्टर के पीछे। ये कपड़ों के ऊपर क्या लगाया हुआ है? इसके ऊपर भी यही पेंट लगाया हुआ है, स्प्रे वाला। तो ये कितना खर्चा हो जाता है डेली का आप इस गेटअप के ऊपर? चेहरे पे हो जाता है 400-500 रुपया खर्चा आ जाता है चेहरे पे। उसके अलावा ये कपड़ों पे हो जाता है तकरीबन 3000-4000 रुपया खर्चा आ जाता है हफ्ते का। मेरी बात सुने गोल्डन भाई, ये आपने ड्रेसिंग की हुई है, ये तो जिस तरह से इसके ऊपर अगर हाथ लगाएं, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी में आप तो बुरा हाल हो जाता होगा आपका। जी हाँ गर्मियों में तो फिर ज़ाहिर बातें हो जाती है। आजकल तो अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान भी सर्दियों ठंड, रमज़ान मुबारक के सदके तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा गर्मियों में क्या कैसे मैनेज करते हो? गर्मियों में भी इसी तरह ही होता है, धूप में खड़े रहते हैं, छाँव में खड़े रहते हैं। ज़्यादा धूप ही होती है गर्मियों में, बहुत गर्मी होती है, फिर भी करना पड़ता है घर के लिए, घर का खर्चे के लिए, घर को चलाने के लिए फिर करना पड़ता है ये। तो घर में कोई और भी है सपोर्ट करने वाला? हाँ मेरा छोटा भाई है, वो काम करता है। मतलब कि ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हो अपनी? जी हाँ। तो इससे गुजारा हो जाता है? हाँ बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। आपको भी पता है जैसे महंगाई है, महंगाई में तो इतना नहीं होता फोल्डिंग। अच्छा, लोग जब आपको देखते हैं आपको मज़ा आता है कि यार मैंने वो कर दिया जो बिल्कुल अलग सी चीज़? वो को भी अच्छा लगता है, बच्चे भी आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, सेल्फी वगैरह बनाते हैं, पिक बनाते हैं। इसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए कि यार ये एक स्टिल एक जगह आप खड़े हो, आपको हज़ारों लाखों लोग देखते हुए गुजरते हैं यहाँ से? हाँ गाड़ियों वाले गुजरते हैं और हेलो करते हैं ऐसे, फिर मैं भी करता हूँ उनको। बच्चे आते हैं तस्वीरें बच्चे बनाने? आते हैं, बच्चे सेल्फी वगैरह तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, खुश होते हैं फिर। नाजरीन, ये हमारे गोल्डन बॉय हैं जो गुलबर्ग में मौजूद हैं, और बड़ा ही खूबसूरत गेटअप है। मुझे तो शुरू में लगा कि ये सोने का पुतला पाकिस्तान में लग गया और इतनी तरक्कियां होने लग गई। मैं तो इस चक्कर में था, मैंने कहा ये हम लोग सेल करके अपना कर्जा उतार दें, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है तो गुर्बत ख़त्म करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।